मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप के मंच पर मैं आज फिर से प्रस्तुत हुई हूँ। नई कथा नई ऊर्जाओं के साथ मैं लेकर आप सब मास्टर को आगे बढ़ूंगी। मैं शिफालिका सिन्हा यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ रहे जुड़ने वाले या जुड़ चुके हैं उन सबको भी मेरा आत्मनिबंधन। और जो भी जूम चैनल पर जो भी महाज्ञानी महाध्यानी जो भी जुड़े हैं उन सब मास्टर्स को मेरा आत्मनिबंधन। और यूट्यूब के व्यूवर्स से है मेरी वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को और शेयर करें वीडियो को, प्लीज प्लीज प्लीज। और कमेंट्स भी करें। मैं शिफालिका सिन्हा दिव्य देवभूमि ध्यान सागर ग्रुप मंच पर मैं आज फिर से प्रस्तुत हुई हूँ नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ में लेकर। उससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी। जो ध्यान होगा बहुत ही प्रभावशाली, जो ओम का उच्चारण से ध्यान होगा। जो मैं ओम का उच्चारण बोलूंगी और सब मास्टर्स को ओम करके ध्यान करना है। तो मैं अब ध्यान को मैं शुरुआत कर रही हूँ, आरंभ कर रही हूँ ध्यान की यात्रा को। और आप सभी मास्टर्स पालथी मारकर आप लोग बैठ जाइए और दोनों हाथों को फिंगर्स को लॉक कर लीजिए। आंखों को कोमलता के साथ धीरे धीरे बंद कर लीजिए मास्टर्स। और अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर से बाहर आ जाइए मास्टर्स। ये भौतिक संसार से भी आप बाहर आ जाइए मास्टर्स। आपके शरीर में चारों तरफ से ऊर्जाएं फैल रही है मास्टर्स। 20 मिनट का ध्यान करवाऊंगी मास्टर्स। एकदम रिलैक्स हो जाइए मास्टर्स। अपने परमात्मा से हम कनेक्ट होते हैं मास्टर्स। अपने गुरु से भी कनेक्ट होते हैं मास्टर्स।
अपने विचारों के अपने अंग अंग में प्रवेश कर रहे मास्टर्स, आपके अंग अंग में ऊर्जाएं संपित हो रही है मास्टर्स। शरीर में ब्रह्मांड की ऊर्जाएं फैल रही है मास्टर्स। हमारे शरीर आत्माएं के प्रकाश फैल रही है मास्टर्स। हम परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं मास्टर्स। परमात्मा की एक ऊर्जा हमारे शरीर में धीरे धीरे प्रकाशित हो रही है मास्टर्स। हमारे शरीर प्रकृति की भी ऊर्जाएं फैल रही है मास्टर्स। हमारे शरीर में धरती की भी ऊर्जाएं फैल रही है मास्टर्स।
धीरे धीरे अपने भौतिक संसार में ध्यान से पूरे ऊर्जाओं के साथ वापस आ जाइए मास्टर्स। अपने शरीर के अंदर सारी ऊर्जाओं को भर दीजिए मास्टर्स। अपने शोषों की नली में भी सारी ऊर्जाओं भर लीजिए मास्टर्स। अब धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाइए मास्टर्स। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को जागृत कीजिए मास्टर्स। अपने आसपास की आवाज को अनुभव कीजिए। अपने शरीर को पूरी ढीली छोड़ दीजिए। अपने पैरों को पूरे हिलाइए, हाथों को पूरे हिलाइए मास्टर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों हाथों अपने हाथों को रगड़ते हुए अपने नेत्रों पर स्पर्श कीजिए मास्टर्स। अपने चेहरे पर स्पर्श कीजिए मास्टर्स। अपने पूरे शरीर पर ऊर्जाओं से भरी हुई दोनों हाथों को स्पर्श कीजिए मास्टर्स। धीरे धीरे आप अपने नेत्र खोल दीजिए मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब मैं ध्यान को यहीं पर पूर्ण विराम देती हूँ मास्टर्स। मैं आज कथा जो मैं आरंभ कर रही हूँ उस कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस का कथा बाल कांड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। हम और प्रीति मैम दोनों पढ़ रहे हैं और आज मेरी बारी है, तो आज मैं प्रस्तुत करूंगी श्री रामचंद्र जी की ऊर्जाओं के साथ, ऋषि वाल्मीकि की ऊर्जाओं के साथ मैं आज मैं कथा को आरंभ करूंगी मास्टर्स। ऋषि वशिष्ठ की ऊर्जाओं के साथ तीनों भाइयों लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत के साथ, उनकी ऊर्जाओं के साथ मैं महावीर स्वामी हनुमान जी की ऊर्जाओं के साथ, सिया राम की ऊर्जाओं के साथ मैं आरंभ करूंगी। ये रामचरितमानस की जो कथा है, ये कथा सुनने से मनुष्य का पाप मिट जाता है। ये कथा सुनने से मनुष्य और सागर से पार हो जाता है। ये कथा सुनने से, राम की कथा सुनने से मनुष्य को कलयुग की, घनघोर कलयुग जो है, जो घनघोर कलयुग आने वाले हैं, अभी जो चल रहे हैं कलयुग आने वाले घनघोर कलयुग जो है, उससे ये बच जाते, उसके मार से बच जाते हैं। राम की कथा में इतनी पावर है, इतनी सर्वशक्तिशाली राम की कथा है जो हर मनुष्य को लाभ ही देता है। उसका कष्ट, उसका रोग, उसकी बीमारी, सब कुछ ये राम कथा सुनने से दूर हो जाता है। उसका परिवार भी हमेशा सुख संपत्ति समृद्धि से बढ़ा रहता है। राम कथा एक ऐसी कथा है, ऐसी ग्रंथ है, सिया राम की कथा है। इसमें बहुत सारे लोग इसमें भूमिका अपना निभाए हैं, लेकिन राम जी का भूमिका ये तो नारायण है, साक्षात लक्ष्मी नारायण सिया राम जी है और माता सीते है। तो मैं कथा को आरंभ कर रही हूँ मास्टर्स। आप लोग अगर प्लीज आप लोग अपने अपने विंडो को, अपने वीडियो को ऑन कर देंगे तो मुझे कथा कहने में और भी ज्यादा खुशी होगी, और भी ऊर्जाएं सबकी ओर जाएगी। प्लीज मास्टर्स आप लोग अपनी प्लीज विंडो ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं अकेला पढ़ रही हूँ और किसी की विंडो नहीं ऑन है। अगर हो सके तो विंडो को ऑन कर दीजिए मास्टर्स। थैंक यू प्रीति मैम। संतोष सैनी, थैंक यू, आपने वीडियो ऑन किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं कथा आरंभ कर रही हूँ। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, असे स्वामी एहि कहम मिलहि परि हस्ते असिरे।
योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसे पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है, इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जी जानी, तू के दंपति ही उमा हरि शानी। नारद हूँ या विधि नहीं जाना, दशा एक समुझे बिलगाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब है, नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती प्रसन्न हुई, पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी, और उनकी भीतरी समझ सबकी भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। कोई न मेषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब है, सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। यह विचार पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पदि कमल सनेहु, मिलन कठिन मने भाषण देहु। जानी कुवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर सखी की गोद में जाकर बैठ गई। सखी की गोद में जाकर बैठ जाती है। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कही गिरिराऊ, कहु नाथ का करी उपाऊ। राम सिया राम जय जय राम। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार सुनकर हिमवान मैना और सारी चतुर शक्तियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धर कर पार्वती जी ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए, क्योंकि मैना सारी चतुर शक्तियां चिंता करने लगी। हृदय में धीरज धर कर पार्वती जी ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। अब दोहा है, मैं दोहा पढ़ रही हूँ। कह मुनि से हिमवत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव जनु नर नाग मुनि को न मेट निहार। इसका मतलब है, मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी मिटा नहीं सकते। यानी कि देवता ने जो भी विधाता ने ललाट पर लिख दिया, नसीब में जो भी लिख दिया उसको कोई भी नहीं मिटा सकता है। इतना तक कि भगवान भी नहीं मिटा सकते। लीलाट पर माथे पर लिखा हुआ, नसीब में जो लिखा हुआ। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, कोई करे जो देव सहाय। जैसे बरु मैं बरे न्यू तुम्हें पाही, मिली ही उमही तसे संशय नाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, जो मैं अभी पढ़ी उसका मतलब है, तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। यदि देव सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने
तुम्हारे सामने वर्णन किया। उमा को वर तो वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाहु शंकर सन होई, दोष गुण समय कह सब होई। इसका मतलब होता है मास्टर्स, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वह सभी शिव जी में है। जो जो दोष मैं बताया हूँ सभी शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों का भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। अगर शिव जी के साथ विवाह हो जाता है तो दोष को ही, दोष जो भी दोष है, जो भी बुराइयां हैं, वो सब गुण में समा जाएगा, गुण के समान ही हो जाएगा। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछूत न कर दोष न धरही। भानु किशानु शविर शिखाई, तिनह कहूँ मदे कहते को नाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जैसे विष्णु भगवान ने शेषनाग की सैया पर सोते हैं, जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं मास्टर, तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं करता। सूर्य और अग्नि सभी बुरे चीजों का, जो भी चीज है, सभी बुरे रसों का भक्षण करते, फिर भी उसको कोई दोष नहीं लगाता। नारायण विष्णु भगवान शेष नैया पर, शेष सैया पर सोए रहते हैं, फिर भी उनमें कोई भी दोष नहीं लगते हैं। शुभे अरु शुभे सलिल सब बही, सुर सरी को अनु अपुनित न कहई। समिरत कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावके सुर सरी की नाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो मास्टर्स, गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। गंगा जी में हर एक तरह का जल बहता है, हर एक तरह का लोग उसमें पानी गिराते भी हैं, नाले के पानी भी गिर जाते हैं, फिर भी गंगा जी शुद्ध का शुद्ध ही रहता है, उनमें कोई दोष नहीं लगता है। सूर्य और अपवित्र सूर्य अग्नि भी, वो भी सभी गंगा जी की भांति समर्थों का कोई दोष नहीं लगता है मास्टर्स। अब मैं दोहा पढ़ रही हूँ। जो अस हिसी सा करही नर जर विवेक अभिमान, परही कलप भरी नरक महु जीव की इस समान। तो दोहा का मतलब है, यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होर करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। अगर मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान का जो भी होर करता है वो कल्प भर के लिए नरक में रहता है। अगर ज्ञान है तो ज्ञान का अहंकार मत करो। अगर ज्ञान का अहंकार हो गया तो उसको नरक का ही सजा भोगने को मिलेगा। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? जीव भी, मनुष्य भी क्या ईश्वर के समान सर्वदा स्वतंत्र हो सकता है? नहीं हो सकता है। सुरेशरी जल कीर्ति वारुनि जाना, कबहु न संत करही तेहि पाना। सुरेशरी मिले सो पावन जैसे, इसे अनिस ही अंत तरु तैसे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। गंगा जल से मदिरा, शराब अगर गंगा जल में भी बनाया जाता है तो संत लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं, पर वही गंगा जल में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाता है। पर वही गंगा जल में, अगर गंगा जल में मिल जाता है तो पवित्र हो जाता है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। अगर जीव ईश्वर में समाहित हो जाए तो वो ईश्वर का भांति हो जाता है।
शंभु सहजे समरति भगवाना, एहि विवाहम सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि हम महेशु, आशुतोष पुनीति कलेशु। राम सिया राम जय जय राम। अब बोल रहे हैं यहाँ पर, शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में इस प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन। फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव ही मोटी सकहि त्रिपुरारी। जप जदपि बरे अनेक जग माही, एहि कहम शिव तजी दूसर नाही। सिया राम जय जय राम। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यदि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। यदि कन्या तुम्हारी तप करे तो हम होनहार को मिटा सकते हैं। और ये दुनिया सृष्टि संसार में तो वर बहुत है, लड़के बहुत है, वर बहुत है, लेकिन शिव जी के जैसा कोई भी वर नहीं है मास्टर। शिव जी के जैसा कोई भी वर नहीं है। बरिदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अबराधे, लहिया नयन कोटि जोगे जपि साधे। सिया राम जय जय राम। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। शिव जी की आराधना हम नहीं करेंगे तो हमें वांछित फल नहीं मिलेगा। और शिव जी का जो शरणागत में चले जाता है, उसका दुखों का नाश हो जाता है। कृपा के समुद्र सेवकों का मन प्रसन्न करने वाला है। अब मैं दोहा पढ़ूंगी मास्टर। अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरजही दिन आशीष। कोई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। हे पर्वतराज, तुम संदेह डाउट का तुम त्याग कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनिगा, गयऊ आगिल चरित सुनहु जसे भयऊ। पति ही कांति पाई कहे मैना, नाथ न मैं समूझे मुनि बैना। सिया राम जय जय राम। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। वो हिम नरेश को अकेले में पाकर मैनावती बोल रही है कि मैं मुनि के वचनों को मैं नहीं समझी, अर्थ नहीं समझी। जो घरु बरु कुलु हुई अनुपा, करिया विवाह सुता अनुरूपा। नातन कन्या वरु रहु कुआरी, तंते उमा मने प्राण प्यारी। सिया राम जय जय राम। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। तो ये नरेश से मैनावती बोल रही है, अगर घर वर अच्छा मिलता है तो विवाह कीजिए, वरना नहीं कीजिए। हमारी बेटी कुमारी रह जाए वो मंजूर है, क्योंकि हमारी बेटी पार्वती हमारे प्राणों से भी प्यारी है।
और सोच समझ के आप विवाह कीजिए, घर परिवार देख के आप विवाह कीजिए। जो न मिलही वरु गिरिजहि जोगु, गिरिजर सहज कही सबे सबु लोगु। सोई बिचारी पति करहु विवाहु, जेहि न बोहरी होई उरदाम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। यदि पार्वती के योग वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पार्वती स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। स्वामी, हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अगर अच्छा वर नहीं मिलेगा, योग वर पार्वती को नहीं मिलेगा, तो लोग यही कहेगा कि वो जड़ है, वो मूर्ख के समान है। इसलिए अगर सोच विचार कर इन बातों का विचार करके ही विवाह कीजिए, जिसके पीछे हृदय में दुख ना हो, किसी चीज की संताप ना हो। आज कही परिचरण धरि शीशा, बोले सहित स्नेह गिरीशा। बरहु पावके प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। तब हिमवान प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। और ये बात बोल के कि मेरी बेटी को लोग मूर्ख समझेगा अगर योग वर्ग नहीं मिलेगा, तो ये बात बोलकर और वो हिम नरेश के चरणों में मैनावती गिर जाती है और बोलती है, हिम नरेश से मस्तक पर गिर पड़ती है और कहती है, और कहते हैं हिम नरेश, चंद्रमा अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं होता है। नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं होता है। अब दोहा है, प्रिय सोचो परिहरु सबु सुमिरौ श्री भगवान, पार्वती ही निर्मयो जही सोई करी कल्याण। हे प्रिय, सब सोच कर छोड़ कर श्री भगवान का स्मरण करो। हिमनरेश बोल रहे, हे प्रिय, सब कुछ छोड़कर भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हूँ, तो अस जाई सिखवनु देहू। करे सो तपोजे ही मिली महेशु, आन उपाय न मिटी ही कलेशु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अब बोल रहे हैं, अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। अगर तुमको जरा सा भी तुमको कन्या से प्रेम है, अपनी बेटी से प्रेम है, तो बोलो तपस्या करने, और उसको शिव जी जैसा वर मिल जाए और यहाँ कोई कलेश नहीं होगा। नारद बचने सग भर सहे तू, सुंदर सबे गुण गुण निधि वृष के तू। अस विचारी तुम तजु शंका, सभी भांति शंकरु अलकन अकलंका। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनी पति वचन हर्षि मन माही, कई तुरत उठी गिर जा पाही। उमहि बिलो की नैने नैन भरे बारी, सहित सने गो दे बैठारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उन्हें स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। तो उसके पति की वचन सुनकर मैनावती पार्वती अपनी बेटी के पास जाती है और स्नेह से अपनी बेटी को गोद में बैठा लेती है। बारही बार लेती उरलाई, गदे गदे कंठ न कछु कही जाई। जगति मातु सब गे भवानी,
मातु सुख दे बोली मृदुबानी। राम सिया राम जय जय राम। फिर भी बार बार उसे हृदय लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भगवती तो भगवती जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। वो तो भगवती है, वो तो सर्व ठहरी, वो सर्वगुणी संपन्न है, वो भगवती है, आदि शक्ति है, जगजननी है। तो उनसे तो कोई बात छिपी नहीं है। वो तो सबके हृदय की सब बात जानती है, अपनी माता की हृदय की भी बात जानती है। और सुख देवी कोमलता से, अपनी वाणी की कोमलता से माता पार्वती बोलती है। दोहा है यहाँ पर मास्टर। सुनहि मातु मैं तिख असपन सुना, वहु तो ही सुंदर गौर शुभि प्रबर अस उपदेशहु मोही। इस दोहे का मतलब है मास्टर्स, माँ, हे माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हम ऐसा स्वप्न देखे हैं कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया है। करही जाई तपुसैन कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपऊ तपऊ सुख दे प्रदे दुख तो से नशावा। राम सिया राम जय जय राम। हे पार्वती, नारद जी ने कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। नारद जी ने जो कहा है वो करो, तुम तपस्या करो। पार्वती को उसकी माँ मैनावती बोल रही है। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है, पर तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। स्वप्न में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण ने माता पार्वती को बोला कि तुम जाकर जप करो, तप करो, और फिर तेरे माता पिता को भी अच्छा लगेगा। और सुख और दुख का नाश करने वाला है ये तप है। सुख और दुख का नाश करने वाला ये तुम्हारा तपस्या होगा, तप होगा। तपे बल रचई प्रपंच विधाता, तपे बल विष्णु सकल जग त्राता। तपे बल शंभु करहि संघारा, तपे बल शेषु धरहि मही भारा। सिया राम जय जय राम। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तपस्या तपस्या में इतनी पावर है, इतनी सर्वशक्तिशाली तपस्या है कि कोई भी मनुष्य तपस्या करेगा तो भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा उसका। तो ब्रह्मा जी भी तप करके ही ये संसार को, पूरा सृष्टि संसार को रचे, तप करके ही। और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तपस्या करके ही ब्रह्मा जी ने सारे संसार का रचना किया। और तपस्या करके नारायण विष्णु भगवान भी जगत का पालन कर रहे हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप तक जगत का संहार करते। अपने तप के बल से ही शंभु नारायण, जो शंभु है, महादेव है, रुद्र है, वो जगत का संहार भी करते हैं। और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण किए हुए। शेष जी कौन है? जो शेष सैया पर जो विष्णु भगवान सोए हुए सर पे शेष नाग, वो पृथ्वी का भार को संभाले हुए हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तपु अस जानी। सुनत वचन विषेमित महतारी, सपन सुनायु गिरी हंकारी। सिया राम जय जय राम। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। हे भवानी, सारी सृष्टि ये तप के, तपस्या के आधार पर ही टिका हुआ है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप करो, ऐसा तुम जानकर तुम तपस्या करो। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब माता पार्वती ने उन्होंने बोला कि हमें ब्राह्मण ने स्वप्न में बोला है कि हम दुख सुख सब हम भूल जाएंगे, तपस्या करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, हमको अच्छा वर मिलेगा, और
ये ऐसा जानकर सुनकर हिमवान को बुलाकर वो तपस्या करो। तुम ऐसा सुनकर माता को आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। जो स्वप्न पार्वती को ब्राह्मण ने दिया था, वो सब की सारी व्यथा, सारी कथा सुनाई हिमवान हिम नरेश को, अपने पति को, मैनावती। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तपिहित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकले मुखे आवन बाता। राम सिया राम जय जय राम। माता पिता को बहुत तरह से समझा कर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चल पड़ी। अपने माता पिता को बहुत अच्छे तरह से समझाकर पार्वती जी तपस्या को निकल पड़ी। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। कुटुंब बोले तो रिश्तेदार, सारे उसके रिश्तेदार रिलेशन और माता पिता बहुत ही व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकली, किसी के मुंह से बात ही नहीं निकल रही है। वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि माता पार्वती तपस्या के लिए जा रही है। अब दोहा है मास्टर्स, मैं दोहा पढ़ूंगी। वेद सिरा मुनि आई तबे, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनते रहे, प्रबोधे पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उधर धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु जप जोगु, पति पद सुमरी त्यजऊ सबु भोगु। उरे धरि उमा प्राणपति चरेना, जाई विपने लागी तपु करेना। अति सुकुमार न तनु जतप जोगु, पति पदे सुमेरी तेजो सभी भोगु। सिया राम जय जय राम। अब यहाँ पर बोल रहा है मास्टर्स, प्राणपति शिव जी के चरण कमलों चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। यानी कि प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में पार्वती जी अपने हृदय में लगाकर, अपने धारण कर, अपने हृदय में उनके चरण को धारण करके जंगल में चली जाती है। और अपने सुकुमार शरीर, अपने सुकुमार कोमल शरीर से योग, तब का योग नहीं था, जबकि सुकुमार शरीर तब का योग नहीं था, फिर भी अपने पति के चरणों को स्मरण करते हुए उन्होंने भोगों को त्यज दिया, यानी कि सुख भोग को वो छोड़ दी और तपस्या में जुट गई। नित्य नवने चरने उपज अनुरागा, विश्री देह तप ही मनु लागा। संबत सहसे मूल्य फलिकाए, सागु खाई सत्य वर्ष गवाई। सिया राम जय जय राम। अब यहाँ पर बोल रहा है मास्टर, स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बिसर गई। स्वामी जी के, शंकर भगवान के चरणों में ऐसा नित्य नया, चरणों में ऐसा तप लगा, ऐसा तपस्या वो की कि वो अपने शरीर का सारा शुद्ध बुद्ध खो गई। वो शरीर है ये भी भूल चुकी, वो शरीर है कि नहीं है, वहां अगल बगल क्या है, सबका होश हो, सब हो चुकी, सब चीज भूल चुकी। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए, 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए, 1000 वर्ष तक मूल खाए, कंद मूल खाए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेले पाती मही परी सुखाई, तिनी सहसे संबते सोई खाई। सिया राम जय जय राम। और यहाँ पर बोल रहा है मास्टर्स, कुछ दिन जल और वायु का पूजन किया। माता पार्वती तपस्या में
लीन हो चुकी है, लीन हो चुकी है। कुछ दिन उन्होंने 1,000 तक कंदमूल खाया, 1,000 वर्ष तक। फिर उन्होंने करीब 1,000 साल तक शाक खाई। अब उन्होंने अब कुछ जल और वायु का भोजन किया। मैंने कहा पानी और हवा, हवा पानी को ग्रहण किया और हवा पी कर रही। और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, फिर कुछ दिन कुछ भी नहीं खाया, जल भी नहीं पी, कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3,000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। जो बेलपत्र सूख सूख के धरती पर गिरते थे 3,000 साल तक बेलपत्र को माता पार्वती खाकर रही। वो तपस्या में इतना विलीन हो गई, इतना डीप तपस्या में चली गई कि कुछ उसको शुद्ध बुद्ध अपना नहीं रहा। पुनि परिहरे सुखाने उपरेणा, उमही नामू तबे भव परेणा। देखी उमही तपे खिने शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। राम सिया राम जय जय राम। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं मास्टर, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा। वो फिर सूखा जो बेलपत्र जो सूख के धरती पर गिरता था वो भी खाना छोड़ दी। उसके बाद पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छीन देकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। लेकिन उमा, उमा भी पड़ा। उमा, उमा कैसे पड़ा? जब पार्वती की माता आती है अपनी बेटी के पास, इतनी कड़ी तपस्या अपनी बेटी को देख रही है करते हुए, तो उनके पार्वती की माता मैनावती के मुख से निकल जाता उमा, उमा। निकी ऐसा तपस्या नहीं कि उमा कष्ट में उनके मुख से निकलता है उमा। इसी से उमा जो बोली, इसी कारण उसका नाम उमा पड़ा पार्वती का। उमा नाम एक अपर्णा, क्योंकि पत्ते खाने से, बेल का सूखे पत्ते खाने से अपर्णा पड़ा। और पार्वती की माता मैनावती उमा इतना कड़ा तपस्या देखकर अपनी बेटी का उमा जो बोलती है, इसी से उनका दूसरा नाम उमा पड़ा। पार्वती का दूसरा नाम उमा पड़ा। और आकाशवाणी हुआ, उनका शरीर को छिन्न हो गया और आकाशवाणी होता है, ब्रह्मवाणी हुई। अब दोहा है मास्टर्स। भयउ मनोरथे सुफल तव, तब सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कले से सब अबे मिलहि त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। अब ब्रह्मवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में क्या हुई? हे पर्वत राजकुमारी, सुनो, तेरा मनोरथ सफल हुआ। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई, तेरा मनोरथ सफल हुआ पर्वत राजकुमारी। तू अब सारे असहम कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव मिलेंगे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। तुम अपने तपस्या को त्याग दो। उसको आकाशवाणी हुआ, ब्रह्मवाणी हुआ, अपने तपस्या को त्याग दो कि तुमको महादेव मिलेंगे, शिव जी मिलेंगे। असे तपऊ काहू न किनी भवानी, भय अनेके धीरे मुनि ज्ञानी। अबे उर्धर हूँ ब्रह्म बरे बानी, सत्य सदा संतते सुचि जानी। राम सिया राम जय जय राम। अब क्या हुआ? हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं। ब्रह्म ब्रह्मवाणी आकाशवाणी से बोला जा रहा है। ब्रह्मवाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ। वो बोल रहे हैं पार्वती माता को, हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तपस्या किसी ने नहीं किया है। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी से सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। देखिए, अब तुम इस अपने श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य हृदय में निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। आवे पिता बोलवन जब ही, हटे परिहरी घर जाए तब ही। मिलहि तुम्ही सबे सब तेरी सिसा,
जिन्हें हूँ तबे प्राणे पागी सारा। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना। अब जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तो तब इस वाणी को ठीक समझना। जब तुम्हारे पिता तुमको घर बुलाने आए, तो तुम अपने पिता के साथ घर चली जाना। और सप्तऋषि जब मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। ऐसा ब्रह्म ब्रह्मदेव ब्रह्मवाणी बोल रहे हैं। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गाते गिरिजा हरिशानी। उमा चरीति सुंदर में गावा, सुनहु शंभु करे चरित सुहावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब यहाँ पर बोल रहे हैं, इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहाना चरित्र सुनो। ऋषि वाल्मीकि जी ने बोला भारद्वाज ऋषि से, अब मैंने पार्वती जी का चरित्र चित्रण किया, पार्वती जी का सुंदर चरित्र मैंने सुनाया, अब तुम शिव जी का चरित्र सुनो। अब मैं शिव के बारे में कथा बोलूंगा। इसका मतलब ये होता है मास्टर्स, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तबे ते शिव मने भयउ विरागा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जहम तहम सुनहि राम गुण ग्रामा। राम सिया राम जय जय राम। जब जब से सीता ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में बैराग हो गया। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में बैराग हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। जब सती अपना शरीर को त्याग दी, अपना शरीर को अपनी ही ऊर्जा से भस्म कर दी, तब शिव भगवान का मन विचलित हो गया। वो बैराग में वो चले गए, बैरागी मन में बैराग हो गया और वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां जहां भी श्री रघुनाथ जी का कथा होता था, उनकी गुणों की कथाएं को वो सुनने लगे। अब दोहा है मास्टर, चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोहम्मद काम, विचरही मही धरी हृदय हरि के सकल लोक अभिराम। राम सिया राम जय जय राम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वो पृथ्वी पर विचरने लगे और चिदानंद सुख के धाम में मोहम्मद में और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों का आनंद देने वाले श्री भगवान भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हो गए और पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि ही उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण कर ही बखाना। जदपि अकामे तदपि भगवाना, भगत बिरादु के दुखित सुजाना। राम सिया राम जय जय राम। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। वो मुनियों का ज्ञान का उपदेश करते हैं और श्री रामचंद्र जी का गुणों का वर्णन करते हैं शिव भगवान, और वो निष्काम है, सुजान निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से वो दुखी है, अपने सती का वियोग में बहुत दुखी है वो। एहि विधि गयु कालू बहुबीति, नित न होई राम पदे प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगित कै रेखा। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार सब समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है।
शिव जी के कठोर नियम, अन्य अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, जब उनके हृदय में अटल प्रेम भक्ति को श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के हृदय में देखा, प्रगटे राम कीर्तिगे कृपाला, रूप सिले निधि तेज विशाला, बहु प्रकारे शंकर ही सराहा, तुम्हें बिनु असे व्रतु को निर्वाहा। राम सिया राम जय जय राम। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। तब उन्होंने अपना प्रकट होकर शिव जी की बहुत सराहना की, बहुत तारीफ किए और कहे आपके जैसा ये कठोर कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती करे जन्म सुनावा, अति पुनित गिरी जाके करनी, विस्तरे सहित कृपा निधि वरनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर इतना अच्छा से बताया है। पहले सती का चित्रण किया गया, पार्वती का विवाह के बारे में बोला गया और फिर उसके बाद महादेव का चरित्र का चित्रण कर रहे हैं ऋषि वाल्मीकि जी ने। ये ऋषि भारद्वाज को बता रहे हैं, जबकि ऋषि भारद्वाज हर कथा जानते हैं, फिर भी ऋषि कैवल्य से वो जानना चाहते हैं। ऋषि कैवल्य बता रहे हैं, बहुत प्रेम से बहुत भक्ति से बता रहे हैं कि राम का गुणगान, राम का जो भी अर्थ जो भी जानेगा, रा और मा रा दोनों अक्षर को मिला दो तो राम हो जाता है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि राम जो है, राम शब्द का मतलब क्या होता है। शमशान, मशान और राख। महादेव को शमशान भूमि क्यों पसंद है? शमशान भूमि इसलिए पसंद है, वहां पर वो राख को और शमशान भूमि में ही रहते हैं, राख को अपने शरीर में लपेटते हैं। मैं आपको बताई हूँ मास्टर्स कि मशान और पहला अक्षर मशान का और राख का पहला अक्षर को लेके, मशान का पहला अक्षर और राख का पहला अक्षर रा और मशान का पहला अक्षर म, दोनों को जोड़ देते हैं तो राम का राम होता है। तो इसलिए राम शब्द, राम आराध्य है महादेव के, इसलिए महादेव को राम का शब्द बहुत पसंद है और राख बहुत पसंद है, क्योंकि आराध्य है। और पंचाक्षरी और ये जो मोक्ष का जो मंत्र है वो राम मंत्र ही है, क्योंकि मोक्ष का मंत्र को तारक मंत्र हम कहते हैं। राम का जो भी गुणगान करता है वो हर पापों से मिट जाता है। राम का जो कथा सुनता है हर पापों से मिट जाता है। कौसल्या दशरथ के नंदन, राम ललाटे पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र परे हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवना अमंगल हारी, वशहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ऋषि वशिष्ठ की जय। ऋषि भारद्वाज की जय। ऋषि कवल्य की जय। रामचरित मानस ग्रंथ की जय। चारों भाइयों की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब मैं आप लोग की कोई भी प्रश्न है मास्टर्स तो आप लोग पूछ सकते हैं। रागनी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रीति शाह मैम, आप लोग कुछ बोलना चाहती हैं?
जो भी मैं बोली हूँ उसके संदर्भ में कुछ आप लोग अपना विचार प्रकट करना चाहती हो तो विचार अवश्य प्रकट करें। संतोष शाइनी मैम, अवलीश कुमारी मैम, चंपाबेन मैम, आप लोग कोई भी अपनी विचार को प्रकट करना चाहते हैं तो विचार को प्रकट कीजिए। पद्मा मैम, और नहीं तो मैं यहीं पर सेशन को अब मैं बंद करती हूँ। डिवाइन इवनिंग मास्टर्स, आप लोग हमारे सेशन में जुड़े, हमारी कथा को सुने, हमारे ध्यान में साक्षी बने, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। चंपाबेन मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट कीजिए मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलने के लिए गई ना, तो मैंने सोचा चल मैं चालू कर दूं, और बहुत मजा आ गया, चलने का आनंद आनंद आ गया। धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कथा को यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। संतोष मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा यार। हाँ। यस, यस। नमस्ते मैम, आत्मा वंदन। आप भी बताइए। यस, यस मैम। एक्चुअली मैम मैं किचन में लगी थी, तो रही थी कि अनम्यूट करूं, लेकिन अनम्यूट भी नहीं हो रहा था। हाँ, मैंने एक्चुअली कल भी प्रीति जी का सुना था और आज भी सुना, पहली बार सुन रही हूँ मैं ये। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है एक्चुअली। हम लोग कुछ हम लोगों का एक क्लास चलता है 11:30 से 12:30 मॉर्निंग। सो जी। हम लोगों ने एक है ना, सीतायान बुक, अच्छा। वो हमने की थी। तो जब मैं सुन रही थी, मुझे कुछ कुछ शब्द ऐसे आ रहे थे जैसे जो हमने उसमें से लिए थे कि वही इसमें भी आ रहा है। जैसे सीता माँ ने जो उन्होंने तपस्या की, ध्यान में लीन हुई, जो अपने सद्बुद्ध होकर के, वो सब उसके अंदर था एक्चुअली, है ना। जी। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इसके लिए मैं धन्यवाद। आप लोग बोलते भी हैं और अच्छे से समझ आता है क्लियर करके। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लव यू मैम, थैंक आई यू। लव यू। जितने लव भी यू दोस्त टू लोग मैम। जुड़े हैं सभी को लव यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो। थैंक यू मैम, लव यू टू मैम। रागनी मैम, आप कुछ कहना चाहती है रागनी मैम, या मैं सेशन डे एंड करूं? डिवाइन इवनिंग मास्टर्स, अब मैं सेशन को डी एंड कर रही हूँ। अब इसी ग्रुप में, ध्यान सागर ग्रुप में 9 से 10:30 तक के रात में फिर हम लोग सब जुड़ेंगे मास्टर्स, नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ। धन्यवाद मास्टर्स।